दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कितना आश्चर्यजनक मुद्दा है कि 1947 के बाद जब भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए, दो देश बने, तो सरहदें खिंच गईं और इन सरहदों के आर पार दोनों तरफ के नागरिकों के लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। दोस्तों, बेशक सरहदें खिंच गईं, लेकिन दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों का ताना बाना बना ही रहा। उसे आज तक भी मिटाया नहीं जा सका है, क्योंकि सामाजिक और दिली रिश्ते दो देशों की दुश्मनी से भी कहीं ऊंचे होते हैं, बढ़कर होते हैं, जिन्हें भारत और पाकिस्तान आज भी ख़त्म करने में नाकामयाब रहे हैं, सरहदें बंटने के बावजूद। दोस्तों, घटना क्या है कि जब 22 अप्रैल 25 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो उसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बड़ी तल्खी आ गई। और दोस्तों, यहाँ तक कि वही सामाजिक रिश्ते जो बरकरार बने हुए हैं, उनमें भी रुकावट आई। दोस्तों, पीटीआई और अन्य स्रोतों की हम बात करें तो 22 अप्रैल 25 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शादियां होनी लगभग बंद हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मामला थोड़ा ठंडा पड़ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर भी दम तोड़ रहा है, तो उसके बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। दोस्तों, अप्रैल के बाद जो शादियां रुक गई थीं वो पुनः शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बहुत ही दुश्वारियां हैं। अप्रैल से अब तक करीब 150 पाकिस्तानी लड़कियां दुल्हन बनकर भारत पहुंच चुकी हैं और 300 पाकिस्तानी लड़कियां भारत में दुल्हन बनने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, जिनको अपने वीजे का इंतज़ार है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान से लगभग 5000 लड़कियां भारत दुल्हन बनकर आई हैं, यानी भारतीय लड़कों के साथ उन्होंने शादियां की हैं। दोस्तों, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा कि 150 अप्रैल के बाद 150 पाकिस्तानी लड़कियां तो दुल्हन बनकर भारत पहुंच चुकी हैं, लेकिन 300 अभी भी वीजे की लाइन में खड़ी हैं। दोस्तों, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के इस पार और उस पार के जो सामाजिक रिश्ते हैं आज भी बदस्तूर जारी हैं। विशेषकर सिंध, पंजाब, इन इलाकों की लड़कियां भारत में बहुत आती हैं, लेकिन फिर आप सोचेंगे कि भारत से भी दुल्हन बन के पाकिस्तान जाती होंगी। लेकिन दोस्तों, ये संख्या पाकिस्तान जाकर शादी करने वाली लड़कियों की कम है, जबकि भारी तादाद में पाकिस्तान से लड़कियां शादी के लिए भारत आती हैं। दोस्तों, लेकिन इनको फिर नए सिरे से अनुमति तो मिल गई है, लेकिन बहुत दुश्वारियां हैं। पहले ये वाघा बॉर्डर से सीधे भारत पहुंच जाती थी और बहुत आसानी रहती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि ये लड़कियां जो भारत में शादी करना चाहती हैं, ये सिर्फ हवाई रास्ते से और विदेशी रास्तों के माध्यम से ही जा सकती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फ़िलहाल हवाई रास्ता भी बंद है और वाघा बॉर्डर पर भी बहुत दुश्वारियां हैं। उनको
यहाँ आने के लिए वाघा बॉर्डर से अनुमति नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, दिलों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, सामाजिक रिश्ते कितने मजबूत हैं, ये इसी बात से तय हो जाता है कि इन लड़कियों को जब वीज़ा मिला तो ये दुल्हन भारत आने के लिए मस्कट, दुबई, श्रीलंका और दूसरे देशों के हवाई रास्तों से भारत पहुंच रही हैं। उन्हें बहुत खर्चा भी करना पड़ता है, परेशानियां भी होती हैं, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तब जाकर वो दुल्हन भारत अपने दूल्हों से मिल पाती हैं। दोस्तों, कम से कम दोनों देशों को इस मामले में कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। हालांकि उनकी अपनी देशों की अपनी नीतियां हैं, समस्याएं हैं, कानूनी अड़चन है। कानूनी अड़चन इतनी कि जो दुल्हन पाकिस्तान से यहाँ पहुँचती हैं उनको 7 साल तक लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रहना पड़ता है, यानी भारत की नागरिकता नहीं मिलती। वो अकाउंट नहीं खोल सकती, किसी सरकारी उसमें मुलाजिम नहीं बन सकती, और भी जो आम भारतीय महिलाओं के लिए आज़ादी होती है वो इन्हें नहीं मिलती। और जानकार तो ये भी कहते हैं कि उन्हें भारतीय नागरिकता पाने के लिए 15 साल लग जाते हैं, क्योंकि जब तक उनकी पूरी खुफिया रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट और अन्य जानकारियां जो सरकार चाहती है वो नहीं मिल जाती, तब तक उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाती है। दोस्तों, कई एजेंसियां इस मुद्दे पर काम कर रही हैं कि ये रिश्ते आसान हो जाएं, पाकिस्तानी लड़कियों को दुल्हन बनकर भारत आने में दिक्कत ना करने पड़े, विदेशी हवाई रास्तों से ना आना पड़े, उनको लाखों रुपए ज़्यादा खर्च ना करने पड़ें, और वाघा बॉर्डर से ही वो भारत में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर ने भी एक बेहतरीन रिपोर्ट पेश की है, जो मानवीय आधार पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए कि किस तरीके से इस मुद्दे पर उन्होंने भारत में दुल्हन बनकर आने वाली लड़कियों की समस्याओं को उजागर किया है, और कितनी दुश्वारियां उन्हें होती हैं उस पर लंबी चौड़ी उन्होंने बातचीत की है। और हमें उम्मीद है, हम जो है पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली शादियों के मुद्दे पर दोनों सरकारें नरम रवैया अपनाएं और उनको अपने दूल्हों के पास आसानी से पहुंचने का रास्ता निकालें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि पाकिस्तान से आने वाली दुल्हों को भारत में पहुंचने में कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।